ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा कि बेबी को सेफ फील कराएगा। कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। आप क्या करोगे, सुबह सुबह उठ के ओमकार की चैंटिंग। नमस्ते। हमारे जिन भी बहनों को मिसकैरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि रैकरिंग मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं कि सर हमेशा 8वें या 7वें वीक में आके उस दौरान कंसीव होता है, कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं है। इवन रिसेंटली एक बहन का हमारे पास फ़ोन आया है, कॉल आया है कि उनको 7 टाइम्स मिसकैरेज हुआ है। ये एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है एक्चुअली। इतना बार तो नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं और योग में ऐसा क्या प्रावधान है, योग के द्वारा आप कैसे इस चीज़ को रोक सकते हो। सभी बहनों को बोलना चाहूँगा कि ये जो तैयारी है ना, हेल्दी कंसीविंग की, हेल्दी प्रेगनेंसी की जो तैयारी है, वो हमेशा कंसीव करने से पहले होनी चाहिए। आपने कंसीव कर लिया, पहले आप फिज़िकल फिटनेस कभी उसके बारे में सोचे ही नहीं, आपका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, या तो ब्लड फ्लो, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ब्लड का फ्लो वो ठीक नहीं है, फाइब्रॉइड्स या तो कुछ आपको ऑलरेडी है, उस दौरान आप अगर कंसीव कर लेते हो तो कंसीव करनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आप उस कंसीविंग जो जर्नी है, प्रेगनेंसी जर्नी को आगे तक ठीक से नहीं ले के जा पाओ। तो हमेशा जब भी आपको प्लानिंग हो कि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, उसके करीब 4 से 5 महीना पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। आपका जो पूरा उम्ब वाला एरिया है, जिसमें जो बच्चादानी है, जो आपके ओवरीज है, तो उस सब चीज़ को आपको बिल्कुल क्लींस कर लेना है। आपको फिजिकल क्लींजिंग करना है, आपको एनर्जी क्लींजिंग करना है, और उसीलिए वो 5 से 6 महीने का योग की जर्नी है, जो मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको रेकरिंग मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स है तो आपने ये तैयारी भी कर लिया, फिर भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करना है कंसीव करने के बाद भी। कंसीव करने के बाद अगर जब कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, उसके बाद पहला 1-2 महीना जो है आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाले आसन व्यायाम ना करें, बहुत ज़्यादा जंपिंग वंपिंग ना करें। हाँ, जो लोग पहले से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हैं, पहले से जो मैराथन रनर है, पहले से प्रोफेशनल स्विमर है, जिम जाते हैं, पिछले 5-6 साल से जिम कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते, कन्फर्मेशन के 2 हफ्ते बाद से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान वेट लिफ्टिंग करे। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी होने के बाद वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया। ये गलती ना करें मोटिवेट होके, इंटरनेट देख के गलत मोटिवेशन में ना फंस जाए, ठीक है। वो सब उन लेडीज़ के लिए जो पहले से एक्टिव थे। आप अगर पहले से उतना एक्टिव नहीं थे, तब आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतना है और मिसकैरेज को रोकने के लिए कुछ एक सेट को पूरा करना है। उसी सेट के ऊपर है, बिल्कुल मुद्दे पे आते, उसी सेट का आज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आप उसी तरह से कीजिएगा। एक दिन भी मिस नहीं करना है और बहुत सेफ, बहुत सिक्योर तरीका है अपने मिसकैरेज को रोकने के लिए। पहला, आप क्या करोगे, सुबह सुबह उठ के ओमकार की चैंटिंग। ओमकार के ऊपर बहुत सारे वीडियो में डिटेल में बात किया है, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के दोनों हाथों को ऐसे ब्रह्म मुद्रा में लेकर आना, थंब इनसाइड एंड क्लोज योर फिंगर्स। यहाँ पे रखेंगे अपने नाभि के पास, और यहाँ पे आ उ मा, तीनों चैंट एक के बाद एक, तीनों चैंट इस तरह से होना चाहिए कि डिस्टिंक्टली वो साउंड सुनाई दे, जैसे तो ओम नहीं बोलना आपको कि केवल ओम ओम करो, नहीं, आ उ मा, तीनों साउंड क्लियर, वाइब्रेशंस को फील करना है। साउंड से ज़्यादा उस साउंड का वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन को कहाँ फील करना है, आ साउंड का जो वाइब्रेशन है वो आप अपने हार्ट के पास, इस पूरे प्राणिक क्षेत्र में, इस एरिया में आ का वाइब्रेशन को फील करोगे। ऊ साउंड का जो वाइब्रेशन है आप अपने गले पे, विशुद्धि चक्र पे, थायराइड ग्लैंड के पास, वहाँ पे फील करना है। मा साउंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमिंग वाला साउंड है, उसको अपने ब्रेन के पास यहाँ पे फील करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही से आपका पूरा जो प्रेगनेंसी जर्नी है, जितना भी हार्मोनल कंट्रोल्स होना है, यही से होना है। आपके पिट्यूटरी, पीनियल और जो ब्रेन फंक्शन, स्ट्रेस फ्री ब्रेन, तो इसको आप करोगे कम से कम 3 मिनट सुबह सुबह इसी प्रकार, आ उ मा, ठीक है। दिन भर में, पूरे दिन भर में आपको बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, ज़रूरी नहीं कि आप मैट पे बैठे हो, आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, आप चेयर पे बैठे हो, आप टीवी देखने बैठे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, जब भी आपको याद हो, मल्टीपल टाइम्स आपको करना है 1:2 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, आपके बेबी को सेफ फील कराएगा, नया एनवायरनमेंट में, आपके उम्र के एनवायरनमेंट में उसको हैबिचुएट होने में मदद करेगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो 1:2 ब्रीदिंग में क्या करेंगे,
आप आराम से जैसे भी बैठे हो वैसे बैठे, 4 की गिनती करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे मन में, और 8 की गिनती में धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो 4 काउंट इनहेल ऐसे होगा 1 2 3 4, और एक्सहेल में 8 काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ऐसे हाथों की मूवमेंट नहीं करना है, मैं बस ब्रीदिंग का फ्लो दिखाने के लिए हाथ का मूवमेंट कर रहा था। आप आराम से ऐसे चिन्ह मुद्रा में बैठ सकते हो, और इसको बार बार करो। जब भी शुरू कर रहे हो कम से कम 2-3 मिनट कर लो, है ना। आपका उस समय प्राइमरी फोकस आपके बच्चे को सेफ रखने में करना है। फोकस की कमी नहीं होनी चाहिए, फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन कि आपके माइंड में डीप रूटेड, जो माइंड का सबसे कोर में क्या इंटेंशन चल रहा है, आपका हर श्वास में इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट रखना है। तो ये इंटेंशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये 1:2 ब्रीदिंग करते करते उस इंटेंशन के बारे में सोचेंगे। दिन में मल्टीपल टाइम्स, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स 1:2 ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। आते हैं कुछ आसनों में, जो आसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल 2-3 आसन बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे कैट काउ पोज के अभ्यास। सुबह शाम दोनों टाइम आपको 3 आसन एक सीक्वेंस में करना है, ठीक है। ये आपका कैट काउ पोस्चर का बेसिक है, कैसे आना है। इसका मेजरमेंट क्या होता है, आप पूरा पीछे बैठोगे और दोनों एल्बोस को अपने घुटनों से टच कर लिया, और देखेंगे मेरा मिडिल फिंगर्स कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे मिडिल फिंगर्स है वहाँ से 1 पाम डिस्टेंस लेके आप इस तरह से उठ जाओगे, राइट। दोनों घुटनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा सफिशिएंट, जितना आपका कमर का विड्थ है उतना दोनों नीज के बीच में गैप रहेगा। शोल्डर विड्थ दोनों हाथों के बीच में रहेगा। यहाँ से इनहेल करते हुए आप ऊपर देखोगे धीरे धीरे, और अपने लोअर बैक को नीचे प्रेस करना है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे देखोगे, ऐसे इस तरह से। इनहेल में ऊपर, एक्सहेल में नीचे। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके उम्ब में ब्लड का फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। इनहेल, और वही तो चाहिए इस दौरान, स्ट्रेस फ्री और वेरी गुड सर्कुलेशन। एक्सहेल। तो ये आप कितना बार करोगे, 10 से 15 बार, बहुत धीरे धीरे। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल फास्ट, ऐसे कर लिया बस 10 काउंट करना था, नहीं, बिल्कुल आराम से मज़े से श्वास भरते हुए 10 बार। इसके इमीडिएट बाद आप क्या करोगे, मलासन में बैठोगे। मलासन इस तरह से, ये होता है मलासन। अब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मलासन में नहीं बैठा, प्रेगनेंसी दौरान बैठने की कोशिश करो, हो सकता है ठीक से बैठ भी ना पाओ। यहीं पे आते पहले की तैयारी। बार बार बोल रहा हूँ ना कि 3-4 महीने की प्रॉपर तैयारी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अगर आपको बिल्कुल सेफ प्रेगनेंसी चाहिए। तो ये मलासन में बैठेंगे। मलासन ऐसे नहीं होता कि पूरा झुक के बैठ गए, है ना, किसी तरह एडजस्ट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि पेट पूरा दब रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मलासन में अगर लोअर बेली पे आपको बहुत ज़्यादा दबाव रहता है तो अच्छी बात नहीं है। मलासन में स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बस हिप ओपनिंग रहेगा, तो बहुत अच्छा है आपके उम्ब चक्रा के लिए, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे मलासन में आपको 3 मिनट तक बैठना है। नहीं बैठा जा रहा है, स्किप नहीं करेंगे आप, या तो योगा ब्लॉक ले लेंगे, या तो इस तरह का कोई भारी कुशन, 1 या 2 कुशन लेके इसको अपने हिप के नीचे रखो, तब बैठो। ऐसे नॉर्मल नहीं बैठ पा रहे तो कुशन के ऊपर बैठो, बट स्पाइन बिल्कुल सीधा, खींच के स्पाइन को सीधा करके रखेंगे। और इसमें यहाँ बैठ के आप करोगे 1:2 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस 3 मिनट आराम से। मन में 4 काउंट करते हुए धीरे धीरे श्वास भरो, 1 2 3 4, और फिर एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो कि मलासन में मैं अपने एल्बोस को ऐसे नीज के अगेंस्ट में प्रेस करके वाइड करके रखा हूँ, ताकि पूरा नाभि तक श्वास को भर सकूँ। नॉर्मली 1:2 ब्रीदिंग जब हम कराते हैं, नॉर्मल बिना प्रेगनेंसी के, हम बोलते फील करो कि हर श्वास आपके हृदय तक, हार्ट तक आ रहा है। अब वो सिनेरियो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको फील करना है कि हर एक श्वास जो है आपके उम्ब तक जा रहा है, आपके बच्चे को एनर्जी मिल रहा है, आपको नहीं, आपके बच्चे को एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी तो वही है अभी। तो हर एक श्वास में श्वास को खींचते फील करो, जो एनर्जी फ्लो अंदर आ रही है बिल्कुल उम्ब तक जा रहा है। और जब एक्सहेल कर रहे हो,
आपके रूट चक्र के थ्रू, मतलब मलद्वार के पास, टेल बोन के आसपास, वहाँ से शरीर का पूरा भारीपन, पूरा स्ट्रेस नीचे ग्राउंडिंग हो जा रहा है। तो ये प्राणायाम और आसन दोनों मिक्स करके, एक कॉम्बिनेशन करके आपको करना है बेबी को सेफ रखने के लिए। फिर इसके बाद आप यहीं पे उसी पिलो के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो, और अगर पहले से आदत है तो नीचे डायरेक्टली मैट पे बैठ सकते हो। आपको करना है बद्ध कोणासन, ये बटरफ्लाई। ऐसे बैठ जाएंगे। जो थोड़ा सा हैवी वेट है, मतलब ओबेसिटी ग्रेड में है, या तो ज़्यादा दिन की प्रैक्टिस नहीं हुई पहले, तो ऐसे पिलो के ऊपर ही बैठेंगे सेफली। यहाँ पे आपको करना है अश्विनी क्रिया का प्रैक्टिस। अश्विनी क्रिया का प्रैक्टिस ऐसे बैठे। अश्विनी क्रिया क्या होता है? बस अपना जो मलद्वार है, पायु है, उसको ऊपर खींचेंगे, एनल मसल उसको टाइट करके होल्ड करेंगे, वापस छोड़ देंगे, टाइट होल्ड करेंगे, वापस छोड़ देंगे। पल्स क्रिएट करना है ऐसे, टाइट होल्ड रिलीज, टाइट होल्ड रिलीज, टाइट होल्ड रिलीज, इस तरह से। इसको इंग्लिश में अगर बोले प्यूबिको कॉक्सियल मसल ग्रुप, प्यूबिक फ्लोर से लेके एकदम कॉक्सिस तक जो एरिया है, उस पर पूरा जितने मसल्स है उसको टाइट करने की कोशिश करो। समझ में नहीं आ रहा है तो खाली एनस, जहाँ से मलत्व करते हो, उसको स्क्वीज करो तो भी बहुत है। ये आपको करते रहना है करीब 2 से 3 मिनट। और उसी के साथ साथ आप चाहो तो एडिशनली पैरों को इस तरह से मूव कर सकते हो, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो आप अश्विनी क्रिया कर रहे हो उसको श्वासों से रिलेट करने की कोशिश ना करें। अभी अश्विनी मुद्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्रा की अगर प्रैक्टिस है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है आप पे अश्विनी मुद्रा के ऊपर, तो अगर वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्रिया तो करना ही करना है, 3 मिनट तक ये करना है। तो ये तीनों एक्सरसाइज जो मैंने बताया, कैट काउ पोज, फिर मलासन विद ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग 1:2, एंड बटरफ्लाई विद अश्विनी क्रिया, इसको 3-3 मिनट सुबह शाम आप करोगे। अगर आपको चाहिए कि इस बार मिसकैरेज ना हो जाए, डेफिनेटली करना है, ठीक है, कंसीव करने के बाद। अब आखिरी में आप आराम से सुखासन में बैठोगे और 2 प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। आपको अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को देखोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और भ्रामरी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, दोनों वीडियो को आप देखें। यहाँ पे बस एक बार मैं कवर करने वाला हूँ, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। बायां हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में, दाहिना हाथ नासिका मुद्रा में, मतलब आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर देंगे, इसको विष्णु मुद्रा भी कहा गया है। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे थंब से, आंख बंद, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से 4 की गिनती में श्वास भरेंगे, 1 2 3 4, राइट साइड से छोड़ेंगे 8 की गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट से भरेंगे वापस 4 की गिनती में, 1 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ेंगे 8 की गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रोसेस को कितना बार करना है? अगेन 2 to 3 मिनट। बट ये पूरा ट्यूटोरियल नहीं था अनुलोम विलोम का, बहुत सारे सावधानियां बरतनी है। फेस का डायरेक्शन कैसे रखना है, हाथ को कैसे रेस्ट पे रख सकते हैं, इसके लिए फुल वीडियो जो इसको ज़रूर एक बार देखें, आपको बहुत आसानी होगी। और भ्रामरी और अनुलोम विलोम एक साथ कैसे करना है, रात को क्या क्या करना चाहिए सेफ्टी के लिए, इसके ऊपर जो वीडियो है, आप खाली उस एक वीडियो को भी देख लो ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये कुछ रूटीन आपको करना है अपने प्रेगनेंसी जर्नी शुरू होने के इमीडिएट बाद, ताकि आपको मिसकैरेज ना फेस करना पड़े दोबारा। बहुत पावरफुल प्रोसेस मैंने बताया है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है, नियम से करना। जैसे आप नियम से मेडिसिन खाना नहीं बोलते, ऐसे नियम से एक्टिविटीज़ करनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी जाए, बहुत जल्दी खुशखबरी मिले, यही हमारा उम्मीद है। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट ऑफ इंडिया। चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइए, अपनी जिन बहनों को ज़रूरत पड़ सकती है सबको शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ।